Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, और इन 15 डेज का क्या आउटकम आप रिसीव करोगे. सो ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम देखेंगे कि 15 डेज का आउटकम क्या हो सकता है. सो स्टार्ट करेंगे हम आपके ओवरऑल लाइफ से. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है 16 मई टू 31 में. वन मोर टाइम प्लीज. ओके, कुछ एक या तो चीटिंग हो सकती है, या तो आप कुछ स्ट्रैटेजी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस, मतलब या तो आप कोई स्ट्रैटेजी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है. ओवरऑल लाइफ की एनर्जी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना जैसे कि आप किसी को देख रहे हैं, मतलब कंपैरिजन वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पे, जहाँ पे आप अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ करेंगे, या तो फिर कलीग्स के साथ, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या फिर फैमिली मेम्बर्स में, सिबलिंग्स के साथ, या फ्रेंड्स के साथ, कुछ ऐसा जहाँ पे एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहेंगे अपने लाइफ में. मतलब आप अपने लाइफ में एक स्पीड, एक ग्रोथ चाह रहे हो और उसके लिए आप कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोगों के लिए मुझे चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है. ऐसा हो सकता है कि कोई चीटिंग वगैरह आपके साथ इस टाइम पे हो, कोई बिट्रेयल, कोई धोखेबाजी, ऐसा हो सकता है. ध्यान रखें कि कोई
जैसे होता है ना कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं कर रहे हैं, कोई स्कैम से बचे इस टाइम पे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए स्कैम दिख रहा है, कोई स्कैम वगैरह आपके साथ हो सकता है इस टाइम पे। सो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत सोच समझ के करें इस टाइम। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स सर्कल या फिर कलीग्स के साथ, या फिर किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, और आप अपने लाइफ में एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हो उनके कंपेरिजन में, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि आप जैसे आपके कलीग्स हैं या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, लोग हैं, वो आपसे काफ़ी आगे हैं, और आप एक स्पीड और एक ग्रोथ चाहेंगे, और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पे फॉलो करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा है कि मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिलता है। जो मेहनत आप करते हैं उसका रिटर्न आपको नहीं मिलता है। सो ऐसा एक माइंडसेट यहाँ पे रहेगा, और उस आउटकम के लिए इस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली एफर्ट्स लगाते हुए देखोगे। एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहिए होगा आपको, आपके मेहनत का फल आपको चाहिए होगा इस टाइम। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम, ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, अगेन वही दिख रहा है मुझे, जहाँ पे कुछ आप अच्छा चाहते हो, न्यू चाहते हो, कुछ एक इमोशनल फुलफिलमेंट कि ये मैंने अच्छा किया, अब यहाँ से मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स या कुछ एफर्ट्स ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील हो कि ये अच्छा हुआ। क्योंकि या तो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह ज़्यादा है आपके साथ, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको बहुत पीछे खींचते हैं। या तो ऑफिस पॉलिटिक्स है ये, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको फील होंगी कि आप जो मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, और थोड़े से आप ग्रोथ इस टाइम चाहेंगे अपने लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट आप चाहेंगे कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आप करो, या फिर कुछ ऐसे एफर्ट्स आपके हो, कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम आपके हो जहाँ थोड़ा सा रिलीफ फील करो। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। सो जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम जॉब मिल सकती है। बहुत कॉन्फिडेंटली आप काम करोगे और बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। सो अच्छी जॉब यहाँ मिलते मुझे दिख रही है जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। जॉब अगर आप करते हैं ऑलरेडी, थोड़े से आप जगलिंग कर सकते हैं, बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, या तो फिर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके पास रहेगा, या काम ज़्यादा रहेगा, या फिर फैमिली और प्रोफेशन को एडजस्ट करना। सो कुछ इम्बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, एक ऐसी एनर्जी यहाँ रहेगी। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, ब्रांचेस ओपन हो सकते हैं, न्यू ऑफिस ओपन हो सकते हैं, कुछ अच्छी एनर्जी रहेगी, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ओवरसीज़ बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है आपका, ओवरसीज़ क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इन्वेस्ट करूँ, ऐसी एनर्जी रहेगी। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में इन्वेस्ट आप अगर करेंगे तो थोड़ा सा बहुत रिसर्च करके आपको करना होगा, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से बचे, स्टडी करें इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है, या प्रिपेयर करें इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत दिखेंगे और आप कंफ्यूज होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बेस्ट ऑप्शन खोज के आपको इन्वेस्ट करना होगा, ऐसी कुछ एनर्जी है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा पढ़ाई से मन भटक सकता है, फोकस में कमी हो सकती है, जहां आप फोकस करने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन फोकस होगा नहीं आपका। सो एक इनसिक्योरिटी भी होगी जहां पे आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका फोकस कहीं और जा रहा है। तो थोड़े से मन में डर भी लगेगा रिजल्ट को लेके, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव रिजल्ट की बात है तो इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फोकस अपने स्टडीज़ में लगाएं। अगर फोकस नहीं हो रहा है आपका तो मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको मेडिटेशन से। इस टाइम पे पढ़ाई के पहले ही मेडिटेशन करें। कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेस, उसे भी करें ताकि आपका फोकस इस टाइम बढ़ सके, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इस टाइम पे बहुत सुकून रहेगी, और इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी। थर्ड आई चक्र यहाँ पे एक्टिव होता दिख रहा है, हार्ट यहाँ पे बैलेंस होता दिख रहा है, जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत डेवलप हो सकती है। जहाँ आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो पूरी हो सकती है। सो इस टाइम पे अपने थॉट्स पे और अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि आपके गलत थॉट्स वही चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे, आपके गलत वर्ड्स भी उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। सो एक मैनिफेस्टेशन वाली पावर इस टाइम इंक्रीज हो सकती है कैंसर्स के लिए, ठीक है। जहाँ आप जो सोचोगे ना वो रियलिटी होगी आपकी, ठीक है। हेल्थ में मुझे यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी दिख रही है। देखिए, अगर कुछ चीज़ सही हो रही थी, मतलब अगर हेल्थ इश्यूज़ थे आपको और रिकवरी अगर थी, तो रिकवरी अच्छे से हो सकती है। अगर हेल्थ इश्यूज़ आपको फील हो रही है और आप मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं करा रहे, तो इस टाइम पे बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जहाँ भी बैठता है ना वो एक्सपेंड करता है चीज़ों को, ठीक है। रिकवरी हो रही थी तो बहुत स्पीड रिकवरी हो जाएगी आपकी, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम थी और आप इग्नोर कर रहे थे वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है
कुछ स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, मे बी खांसी या फिर बहुत ज़्यादा थ्रोट में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो अगर ऐसी कुछ एनर्जी है तो इसको ज़रूर से एक बार चेकअप करवा लें, ठीक है, अदरवाइज़ वो बढ़ सकती है इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस टाइम? इस टाइम ऑब्स्टिकल ये रहेगा ना कि आप अपनी तकदीर को बहुत कोसोगे इस टाइम पे। इनके साथ अच्छा हो रहा है, उनके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इतना एफर्ट्स लगाती हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता है कुछ। सो ये एनर्जी जो है ना, वो वही एनर्जी को क्रिएट कर रही है। सो अपने थॉट को इस टाइम चेंज करें, क्योंकि जो भी थॉट आपकी इस टाइम होगी वो रियलिटी होगी। अगर आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं तो वही एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे आप। सो अच्छी एनर्जी में रहें और अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पे आप बहुत दूसरों को देख के अपने साथ कंपेयर करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग माइंडसेट हो सकता है इस टाइम आपका। इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करें और जो भी अपने लिए बोल रहे हैं वो पॉजिटिव बोलें, ठीक है। एक हीलिंग वाली एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है मुझे, जहाँ पे जो आप चाह रहे थे सक्सेस में भी, अपने करियर में, किसी रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वो हीलिंग यहाँ होती दिख रही है मुझे। जो जीत आप चाह रहे थे, जो विक्ट्री आप चाह रहे थे ना, वो विक्ट्री आपको यहाँ मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। सो नंबर 8 की एनर्जी और 6 की एनर्जी है। कुछ अबंडेंस हो सकता है या फिर रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जो कि इस टाइम आपको आपके कर्मा का पे ऑफ मिलेगा। जो आप कर्म कर रहे थे ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई रोमांटिक ऑफर मिल सकता है और एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है। एक सेकेंड चांस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। सो हम रिलेशनशिप देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैंसर्स। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे मेरे कर्क राशि वालों के लिए 16th May to 31st May? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सो एक कार्ड यहाँ ऑलरेडी उल्टा है, कौन सा कार्ड है? कोई प्रोग्रेस को लेके इस टाइम आप मम्मा कोई प्रोग्रेस को लेके इस टाइम आप कोई डिसीजन लेना या फिर कुछ सोचना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। कुछ आपको अपने लव लाइफ में एक प्रोग्रेस चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो सिंगल्स के लिए कोई आ रहा है यहाँ पे, जो कि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं इनके ज़ोडिएक साइन, और ये रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इस रिश्ते में, ठीक है। कोई फायरी एनर्जी में आ रहा है आपके लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं आपको और बहुत पैशनेट स्टार्ट हो सकता है इस टाइम। यस, बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि न्यू स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। कांटेक्ट में और लेस कांटेक्ट में जो लोग हैं, बहुत अच्छी एनर्जी इस टाइम पे रहेगी। ये इंसान आपको गिफ्ट देना या फिर कहीं ट्रैवल करवाना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, आपको कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देना या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान आपके साथ अपनी टाइम एनर्जी को इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत अच्छी एक एनर्जी रहेगी जहाँ पे ये इंसान आपके साथ खुशियाँ चाहेंगे। लेकिन इस टाइम अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, मैरिज का कमिटमेंट वगैरह, वो सब ये नहीं करेंगे। ये रिस्क टेकिंग नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे इंसान। लेकिन जो भी आप चाह रहे हो इनसे, इनकी टाइम, इनकी एनर्जी, वो सब ये प्रोवाइड करेंगे। कोई रिस्क लेने से ये इंसान बचेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत कुछ चीज़ों को सरेंडर करेंगे, मे बी कुछ ईगो वगैरह था, कुछ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको सरेंडर करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन रिस्क नहीं लेंगे इंसान, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इनके साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। मैरिड अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा पॉज फील करेंगे, थोड़ा सा स्टक फील करेंगे। अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ चीज़ें इतनी सही नहीं होंगी। लाइक जब बात करने आप जाओगे वो बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं ऑफिस में मीटिंग में हूँ, कुछ ऐसे बातें वो बोलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना अच्छा है। तो इस टाइम आप सेल्फ लव वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ अपनी केयर करना, अपने आप को देखना, अपने आप को सजाना संवारना, एक ऐसी एनर्जी। सो अपनी हीलिंग करना, अपनी सेल्फ केयर करना, ऐसी एक एनर्जी में आप रहेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं मेरे कर्क राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड 16th May to 31st May, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि
इनके घर परिवार में कुछ आपके बारे में पता चला है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, और उसके लिए कुछ घर में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। सो ऑल साइंस रीडिंग इसको कंसिडर कीजिए। सो मुझे इनके घर परिवार में, इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है। या तो ये घर परिवार में हो रहा है, या फिर कोई बिजनेस, या फिर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह में इंसान फंस रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनके घर परिवार में कुछ आपके बारे में पता चला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब या ऐसे हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हैं और ये रिश्ता सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगी, ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है किसी का। और इनके घर परिवार में कुछ आपके बारे में पता चली है बातें, जिससे कि इनके घर पे बहुत लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि घर परिवार में बिना बात की ही कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये चाहते नहीं हैं आपसे डिस्कनेक्ट करना, ये मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इस सिचुएशन को ये इंसान थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैनिफेस्ट करें कि सब चीज़ें सही हो जाएं, ऐसी कुछ एनर्जी। लेकिन ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। आपके साथ ये इंसान इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए कुछ एफर्ट्स अपने साइड से लेना चाहते हैं। मे बी अगर इनके घर में पता चला है तो ये इंसान अभी इस टाइम में भी बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन ये आगे जाके आपके मन से प्यार खत्म नहीं हो, या फिर आप इनसे मूव ऑन ना करो, इसको लेकर मे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैनिफेस्टेशन वगैरह इनको नहीं आती है ना, तो इनके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, वो मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। या तो प्रेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो कि मांग रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओह, बहुत सारे कार्ड्स। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई न्यू बिगनिंग वगैरह चाह रहे हैं, आपके साथ कोई कनेक्शन चाह रहे हैं। अगेन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। सो आपके साथ मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके साथ यूनियन करने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आपसे ये इंसान सेपरेट है अपनी फैमिली के चलते, भले पता चला हो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी अगर अपनी फैमिली के चलते ये इंसान आपसे दूर है, तो भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके मन का प्यार इनके लिए ख़त्म ना हो, इसके लिए एक मैनिफेस्टेशन है। आपके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे, इसके लिए इंसान मुझे आपको मांगते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन में भी इनके न्यू बिगनिंग है, एक इमोशनल कनेक्शन है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिए, बहुत ज़्यादा आपको बिट्रेल किया, बहुत आपको तकलीफ़ दी, दर्द दिया। सो आपको एक विक्टिम जैसा फ़ील हो रहा होगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। मतलब इनको सही से बताऊँ तो आपकी तकलीफ़ समझ में आ रही है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने बहुत अकेला कर दिया, आपको बहुत ट्रिगर किया, आपको बहुत दर्द तकलीफ़ दी, जिससे कि इनके लिए आप अच्छा नहीं सोच रहे होंगे अभी। इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी इनको पता है कि आप इनका वेट ज़रूर कर रहे होंगे कि ये इंसान आएंगे और बात करेंगे या फिर कुछ बोलेंगे, ऐसा देख रहे हैं आपको। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप अभी के अभी इस इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। सो ये एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस इंसान से। आपकी रियलिटी ऐसी है, ठीक है। कॉन्फिडेंट हैं आप इस रिश्ते को लेके, भले ये ऑन एंड ऑफ है, लेकिन फिर भी आपको कनेक्ट करना है इस इंसान से। अभी के अभी आप बात करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, मे बी कुछ पूछना चाहते हो, मे बी उनकी फैमिली के बारे में, मे बी कुछ और, लेकिन अभी के अभी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ पे है कुछ चीज़ों को आप लोग सरेंडर नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है, उन चीज़ों को हमें सरेंडर करना होता है। कुछ चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिसे हमें सरेंडर करना होता है, वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, ठीक है। और अभी अगर माहौल सही नहीं है अगर आपका, तो थोड़ा शांत रहें इस टाइम, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सरेंडर रहने की जरूरत, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं और ये इंसान वेट कर रहे हैं। इनको पता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत इस रिश्ते को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत फोकस्ड हो इस रिश्ते में, और आपने बहुत एफर्ट्स भी लगाए हैं। मे बी आपका ध्यान यहाँ वहाँ ज़रूर है, आप यहाँ वहाँ अपना ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर भी ये इंसान को पता है कि आपका ध्यान इनके ऊपर भी है और इनका भी आप वेट कर रहे हैं, और आप वेट करेंगे, इनको ये भी पता है, ठीक है। सो एक 4 ऑफ माई गुडनेस, ये कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकता है किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए, और
या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं अगर आप लोग अनमैरिज हैं तो, या फिर ये इंसान कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपको मांगते हुए दिख रहे हैं ईश्वर से, ठीक है, यूनिवर्स से मांगते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कॉन्टैक्ट इस टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि बातचीत हो सकती है आप लोगों की, हो भी सकती है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो चांसेस है कि ये इंसान किसी बहाने से आपको फ़ोन कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं। यस, सो गाइडेंस देखेंगे हम कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फ्रॉम माय कैंसर्स, वन मोर टाइम प्लीज। अर्थ कनेक्शन की एनर्जी है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। जो भी गुस्सा, एंगर, ईगो जो भी है ना, उसको सरेंडर कीजिए। यही एनर्जी है, सरेंडर नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, सरेंडर कीजिए। जो भी नेगेटिविटी उसको सरेंडर कीजिए और अर्थ की वाइब्रेशन से कनेक्ट कीजिए। जैसे कि गार्डनिंग करना, प्लांटिंग करना, ये सबसे आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो रिलीज़ होती है। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो गार्डनिंग कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा कुछ देर के लिए, ठीक है। ह्यूमैनिटी, स्टे calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. अपने अंदर भी अच्छाइयों को देखें और दूसरों के अंदर भी अच्छाइयों को देखें, सिर्फ बुराइयों को ना देखें, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। और डिवोशन की एनर्जी भी है, कृष्णा से कनेक्ट करें, कृष्णा की एनर्जी से कनेक्ट करें, मंत्र चैंट करना या फिर उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, तो जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव होंगी, ओके। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।